कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल 15 अगस्त शुक्रवार भाद्रपद मास की पवित्र सप्तमी तिथि पड़ रही है। और याद रखना, यह कोई आम सप्तमी नहीं है। इस सप्तमी के तुरंत बाद आने वाली अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन पर्व मनाया जाएगा। ठीक जन्माष्टमी से पहले की यह सप्तमी भाग्य जागरण की तिथि मानी गई है। मैं आज इसी व्यासपीठ से कह रहा हूं, सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक का छोटा सा पर सिद्ध उपाय और आपके जीवन की अटकी किस्मत भी जाग उठेगी। उपाय तो करना ही है, लेकिन तो पहले जान लो कि यह सप्तमी आखिर इतनी विशेष क्यों है। देखिए महाराज, भाद्रपद मास की सप्तमी का एक अद्भुत रहस्य है। जब अष्टमी जन्माष्टमी निकट हो तो सप्तमी का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा का सेतु बनता है। यही वह क्षण है जब छोटे छोटे उपाय भी 100 गुना प्रभाव दे जाते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सप्तमी से अष्टमी तक का यह काल सत्व ऊर्जा का तेजी से बढ़ता हुआ काल है। श्रवण भाद्रपद के संस्कार अभी ताजे हैं। शिव कृपा का प्रवाह जारी है और कृष्ण कृपा का उदय होने ही वाला है। इस संयोग में गया अन्न दीप का संगम घर घर में समृद्धि, उजाला और अवसरों का द्वार खोलता है। अब देखिए, कान खोलकर सुन सब लोग, किन लोगों को, किन व्यक्तियों को इस उपाय भी करना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी हुई है, नौकरी व्यापार में रुकावटें, प्रोजेक्ट अटक रहे हैं, पेमेंट फंसी है, घर की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं रही, अवसर जिसने चढ़े हैं, मन में निराशा भय तनाव, घर परिवार में अनबन शांति नहीं। अर्थ क्या होता है? भाद्रपद महाराज खास नहीं कर पाए। आज की शिव महापुराण की कथा से सन लो चावल, अन्न ए समृद्धि तृप्त, लक्ष्मी आकर्षण का प्रतीक, 108 पूर्णता का अंक, 108 माला, 108 उपनिषद, समग्रता का बोध, दीपक अंधकार का नाश, शुभ ऊर्जा का प्रवेश, देव तृप्ति। जब आप सप्तमी के दिन 108 चावल समर्पित करते हैं और दीपक जलाते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अभाव प्रभव कमी से समृद्धि की घोषणा करते हैं। यही संकल्प ऊर्जा आपके कर्म क्षेत्र में रास्ते खोलती है। देखिए महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए कि महिला के साथ चमत्कार हुआ कुछ समय पहले। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीमा जी के जीवन में बहुत कठिनाई चल रही थी। पति की नौकरी छूट चुकी थी, बच्चों की पढ़ाई रुकने की कगार पर थी और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। सीमा जी रोज पूजा पाठ करती थीं, लेकिन मन में एक बेचैनी थी कि फिर कब भगवान की कृपा होगी। पिछले साल भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि आई। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि बेटी, इस पावन दिन 108 चावल के दानों और एक दीपक का उपाय कर लो, भगवान शिव स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आएंगे। सीमा जी ने श्रद्धा से सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर 108 चावल के दाने अर्पित किए, एक आटे का दीपक जलाया और भगवान से मन की बात कही। उसके बाद चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में उनके पति में नौकरी मिल गई, घर का कर्ज उतर गया और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। सीमा जी आज भी कहती हैं, सप्तमी के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय मेरे जीवन की सबसे बड़ी वरदान साबित हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी गम बहुत देर तक तो फालतू बातें करते हैं, उपाय पहले बता दिया करो। तो सब लोग कान खोलकर सुन लो। हम सबसे पहले आपको वह सारी सच्चाई बताना चाहते हैं ताकि आप विश्वास करके इस उपाय को कर सके, क्योंकि मेरा भारत महान यहाँ के सारे लोग कार में जी रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल सप्तमी तिथि के दिन करना है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी करे। कि अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले कर सकता है। फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं?
तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी बना दिए। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि श्रवण का अंतिम दिन रहेगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा है, यानी कि सप्तमी तिथि आपके लिए एक आखिरी दिन होगा इस उपाय को करने का। फिर से एक बार विनती करता हूं, ऐसा ही मौके बार बार नहीं मिलते महाराज, कर लेना इस उपाय को। देखिए मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन, ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना, या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना। हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कट्टे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना।
अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए, तो उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़ियां हैं उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल आना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उठाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 के दाने शिवलिंग के ऊपर 4H जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए आ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके
इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब देखिए, दूसरा उपाय जो आपको कल करना है, आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। कि आज की वीडियो में हमने आपको जो भी उपाय बताएं, 108 चावल के गाने या फिर एक दीपक का उपाय, ये आपको कल इस भाद्रपद महीने की सप्तमी तिथि के दिन करना है। फिर अगले दिन है कृष्ण जन्माष्टमी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज और दिनांक के उपाय सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। जन्माष्टमी का उपाय भी आपको यहीं पर मिलेगा। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शास्त्रों में सप्तमी तिथि को सूर्यदेव और शिवजी दोनों का प्रिय दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन किए गए कर्मों का फल 100 गुना बढ़ जाता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार नहीं बढ़ रहा, घर में अन्न धन की बरकत नहीं है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो सप्तमी के दिन के ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। देखिए महाराज, अब कुछ विशेष बातें जो हम आपको बहुत दिनों से बताना चाहते थे। देखिए, कुछ लोग आकर के हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं, ये है वह है। देखिए, ये जो उपाय हम आपको बताते हैं, ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने पिछली कथाओं में आपको बताए थे। और हाँ, आपसे विशेषकर निवेदन है, यदि आप रोज दिनांक के उपाय करना चाहते हैं, रोज तिथि के उपाय करना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल पर हम आपको रोज दिनांक के उपाय बताते हैं और सबसे पहले उपाय बताते हैं। तो यदि आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में चल रहे सारे दुख कष्ट समाप्त होंगे, धन संपदा में वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताने लगे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो आप मात्रा कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में